बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 5। तो कल टास्क जो था वो अधूरा रह गया था, लेकिन आज पूरे होते हुए दिख रहा है। यार कुनिका में कितना ही हुए, बाप रे बहुत ही हुए यार, सच्ची में। यार शिल्पा उससे कई ज़्यादा स्वीट थी यार। फिर तो भले ही गेम खेलती थी, लेकिन इतना तो नहीं थी भाई, इतना तो नहीं थी जितना कुनिका कर रही है। चलिए, आज था वीकेंड का वार। बागी फोर की टीम, मतलब मूवी बागी फोर मूवी की टीम टाइगर श्रॉफ, हरनीत सिंधु और कौन है यार उनमें एक्टर एक्ट्रेस, वो आए थे प्रमोशन के लिए। सलमान खान ने किसकी क्लास लगाई है तो अपडेट दे दूँ मैं। सलमान खान ने तानिया की क्लास लगाई है। सलमान खान ने तो सीधा बोल दिया कि तुम तो मुझसे भी अमीर हो, तुम्हें फ्रिज खोलना नहीं आता। बाप रे। तो ये सारी बातें मैं आपको कल बताऊंगी पूरी डिटेल में। तानिया की क्लास लगी है, अमाल की क्लास लगी है, शायद जीशान की भी लगी है, तो कल मैं पूरी डिटेल दूंगी। लेकिन तानिया की 100% क्लास लगी है, तो वो लगनी थी। लेकिन यार मैं पर्सनली चाहती थी कि उसकी क्लास नहीं लगे, पता है क्योंकि यार वो बोलते हैं ना, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। बस वही है। तान्या को यार लोग देखना चाहते हैं। और आज का एक डायलॉग ने उसका जो एक डायलॉग था आज का, वो सुन के मैं इतनी हंस रही थी, मैं लिखना भूल गई थी, इतनी हंस रही थी, बाप रे बहुत हंस रही थी। मेरा पेट दर्द करने लगा, इतने हंस रही थी। मैं बताऊंगी वो डायलॉग क्या था और वो जोक क्या था। तो भाई अशनूर और तान्या के बीच में टास्क के दौरान तू में होती है। हम जानते हैं तान्या और अशनूर के बीच में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि अशनूर बहुत अच्छी जो एक्ट्रेस है और तान्या के घर पे बहुत उसको पसंद वगैरह करते, उसकी माँ सीरियल वगैरह देखते होगी, तो आई डोंट नो। तो भाई बस वही है। तो दूधू में हुई तो तान्या ने कहा अशनूर मैं क्या हूँ ना, तो वो तुम सोच भी नहीं सकती। भाई क्या है? सलमान खान ने भी यही सवाल किया, भाई क्या है तू? तुम सोच भी नहीं सकती। मैं क्या हूँ ना, तू सोच भी नहीं सकती अशनूर। बाप रे क्या है ये, सच में तुमको कोई सोच नहीं सकता कि तुम क्या हो तान्या। उसके बाद अभिषेक बोल रहा था कि सबको ब्लू कर दो। यहाँ पे ना अभिषेक जो था ना यार, वो अकेला पड़ गया था। सच में अभिषेक का साथ ही है ना, घर में कोई नहीं दे रहा था। अभी कैप्टन लगाने के पीछे मतलब किस कौन कौन पड़े थे पता है? अशनूर को, गौरव, जीशान, सबके सब यार साथ दे रहे थे। और बशीर था वो तो भाई लेट ही गया था वो टाइल्स के ऊपर। हाँ, कुनिका को साथ देने, कुनिका का साथ कोई नहीं दे रहा था। हम्म हम्म, तो शायद नेहल दे रही थी, बशीर दे रहे थे, तो वो तो लेट ही गया था। और अभिषेक जो था वो टाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, फिर छीनने की कोशिश कर रहा था। तो कुनिका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। इतनी चिढ़ मची अभिषेक के लिए, उसके दिल में इतनी चिढ़ मची सिर्फ एक टास्क के लिए। इनफैक्ट वो उस स्टेज पे भी चढ़ गई थी, उस जिस पे चढ़ना उसको सख्त मना था। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे तानिया संचालक थी और कुनिका को डिसक्वालीफाई कर सकती थी, पर वो क्यों करेगी डिसक्वालीफाई? वो तो रेड को जिताना चाहती थी, वो तो कुनिका जी को जिताना चाहती थी। अशनूर से उसका 36 का आंकड़ा है, शायद वो अभिषेक को भी जिता देती है यार, उसका कोई पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो बशीर की बात सुनती तो डेफिनेटली वो कुनिका जी को ही जिता देती। तो ये बहुत तो गलत किया यार उन्होंने, सच में। अभिषेक बेचारा चुपचाप बैठा था, बाकी अशनूर का साथ सब दे रहे थे। बशीर यहाँ पर उस पे लेटा हुआ था बोर्ड टाइल्स के साथ। अभिषेक अकेला निहत्था ऐसे ही बैठा रहा। यार सच में अभिषेक का गेम ना यार दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है, और आज ना उसने सच में अपनी गेम दिखाई है अपनी, मतलब ज़्यादा कुछ है ना, गाली गलौच नहीं दी, कुछ नहीं, पर संभाला और रोया भी। बताऊंगी मैं कैसे। तो हुआ ये, मतलब वो नहीं बता रही हूँ, अब नेक्स्ट इंसिडेंट बता रही हूँ मैं। तो अभिषेक बोल रहा था सबको ब्लू कर दो, लेकिन कोई उसकी बात क्यों मानेगा, यू नो ना। तो वहाँ पे जीशान और तानिया का झगड़ा हो गया। वही तानिया को बोल रहा था जीशान, ए तू भौंक मत,
भौंक मत, जब देखो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। अरे चुप, डायरेक्ट ऐसा बोल दिया तानिया को। फिर तानिया बोली तो मैं हूँ, तो मैं हूँ, तो मैं हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ, ये तो मैं हूँ। भाई ऐसे आप गालियाँ मत दो, आप गालियाँ मत दो। तो मैंने जीशा ने बोला मैंने गाली नहीं दी, मैंने कहा तू भौंक मत, चुपचाप बैठ, जब तक तो मैं करती रहती। भाई ये जीशान बहुत कमाल का है सच में है। तो वो फिर है ना चुप हो गई ताने और वहाँ से निकल गई। उसके बाद अभिषेक अभिषेक का किसी ने पेड़ नहीं किया, मैंने अभी बताया, वो अकेला ऐसे ही बैठा था। और सच कहूँ तो वो अशनूर का भी खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बस चाहता था कि गुनिका ना बने। गुनिका भी क्यों ना बने, क्योंकि वो बशीर का साथ दे रही थी। अगर आप देखें तो मतलब बशीर उसका टास्क जो है वो कर रहा था यहाँ पे, तो बस इसी वजह से उसने अशनूर का भी कुछ ख़राब नहीं किया टाइल्स का। उसकी ये बात ना मुझे अच्छी लगी अभिषेक की। उसके बाद जीशान ने आके सॉरी बोला भाई तानिया को। तो भाई जीशान भी तानिया से डरता है भाई, उसको पता है भाई कड़क बंदी है वो। और बिग बॉस भी उसको बीच में ही संचालक पंचालक बना देते टास्क में। अगली बार संचालक बना दिया तो जीशान को तो वो कैप्टन ही नहीं बनाएगी। बस इसीलिए जीशान जो है उसके साथ बना के रखना चाहता है। तो भाई फिर कुनिका ने अमाल को कहा कि तूने 12 ग्रीन किए ना, मुझे लगता है ये अशनूर का साथ दिया शायद अमाल ने, तूने 12 ग्रीन किया ना, पता चल रहा है। भाई कुनिका यार फुल फॉर्म में और विलन, मतलब जो उसका साथ नहीं देगा उसकी तो वो जीना मुश्किल करेगी घर में, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उसका साथ सिर्फ बशीर और नेहल ने दिया ना, तो सिर्फ उनको पकड़ के चल रही है। बाकी सबको यार उसने ऐसे क्या बोलते हैं यार, कैंची में पकड़ा हुआ है सबको। तो बस यही है कि अमाल को बोल रहे थे ने 12 ग्रीन किए ना, मतलब वो अशनूर के थे ना इसलिए। हाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कौन अपना है, कौन साथ दे रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा है, कौन मेरी तरफ है, कौन मेरी तरफ नहीं है। तो ये बोल रही थी भाई कौन, ये कुनिका। उसके बाद उसने कहा कि जीशान के भी बारे में गालियाँ दी जो बिग बॉस वालों ने म्यूट कर दी। तो पता नहीं वो क्या गालियाँ थी, लेकिन जीशान को कुछ ना कुछ इसने कहा है। तो वो बोली जीशान भी कैसा है पता चल गया है, ऐसी बोली वो। उसके बाद बशीर अभिषेक को, मतलब हाँ बशीर और अभिषेक की दो में चलती है। तो बशीर अभिषेक को बोलता है डोंट प्ले विथ वर्ड्स के साथ मत खेलो। तो सच कहूँ यार, और यार ये बशीर क्या है यार, क्या इतना मतलब अबला नारी, कैसे अबला नारी टाइप क्यों बिहेव कर रहा है यार। ये तो मतलब खेल के आया यार, स्प्लिट विला रोडीज करके आया यार। वहाँ पे तो ऐसे टास्क होते हैं ना, बंदे की पूरी जान निकल जाती है वहाँ पे। ऐसे टास्क होते हैं स्प्लिट विला और रोडीज में, मैंने देखे खुद। तो पूरा मतलब पूरा वो है ना, निचोड़ लेते सामने वाले आदमी को, ऐसे होते टास्क। और वो यहाँ पे मुझे यहाँ मत छो, मुझे वहाँ मत छो, ये मत करो, वो मत करो। अरे क्या भाई बशीर, और तुझे छू कौन रहा है, तू टास्क खेल रहा है भाई, छूना नहीं। अरे हाथापाई आती है, होती है कई बार, तो मुक्के भी पड़े। सीजन 13 देख ले एक बार तू। सबके सब टूंडे हुए पड़े थे, किसकी उंगली का ऑपरेशन, किसके क्या, किसका ऑपरेशन, किसका क्या हुआ, किसको क्या लगा, किस वो पारस की नहीं क्या उंगली टूट गई थी, सिद्धार्थ को भी टाइफाइड हो गया था घर में। अरे टास्क खेल खेल के क्या क्या वो टास्क कर कर के। तो बस वही बात है भाई। तो तू इतना नाजुक भला बन के बैठेगा तो कुछ नहीं होगा बच्चे, अभी तो शुरुआत है, पहला ही हफ्ता है। एक ही टास्क से ऐसा हो गया, तुझे पता है और टास्क में क्या क्या करना पड़ता है भाई। इंसान कई बार तो फ्रैक्चर भी हो जाता है। अरे बिग बॉस सीजन मराठी में एक लेडी जो थी, वो टास्क के दौरान फ्रैक्चर हो गई तो बेचारी घर से निकल गई थी, पता है। उसके यहाँ पर हड्डी में कुछ स्क्रैच वगैरह आया था। तो टास्क में लगती है तो कई बार इतनी लगती है ना, तो घर पे भी जाना पड़ता है, इतनी तक लगती है इंसानों को। तो तू इतने से छूने छाने से इतना सब परेशान हो गया कि अगली बार कैसे खेलेगा तू अगले टास्क, अभी तो बहुत बाकी है। खैर, तो उसके बाद तान्या जो है क्या, हाँ
गिड़गिड़ माता है। ये किसने बोला? अमल ने। तान्या जो है वो गिड़गिड़ माता है। तान्या तान्या गिड़गिड़ माता है। वो क्या नौवीं फेल क्या जानेगी, क्या करेगी भाई? क्या बोल रहा था भाई? दिशा दिशा नहीं, सॉरी यार, अमाल अमाल बहुत कुछ कहा था। अरे वो तो गंदी मच्छर है, मच्छर, ये कहा है अमल ने। क्या क्या बोलता रहता है यार अमल, किसी की पता नहीं ऐसे टिप्पणी क्यों करता है। और मतलब आज जो है ना, एक ने उसका जो वो ये पोल खोल बड़े अच्छे से किया है, और वो भी उसने को 1 to 1 ये भी बोला है, पीछे से नहीं, बैग बिचिंग नहीं करना मेरी, जो कुछ करोगे ना 1 to 1 मेरे सामने करना, समझे? क्योंकि वो बंदी सब कुछ देख चुकी है, हर कंटेस्टेंट को कौन कैसे खेलता है। तो चलो भाई आगे बढ़ते, बताऊंगी मैं आगे कौन है कौन नहीं। उसके बाद हाँ, गिड़गिड़ माता ये हुआ। फिर टाइल्स गिने भी नहीं, किसने? तानिया ने। भाई तानिया ने टाइल्स गिने भी नहीं और सीधा विनर घोषित कर दिया कुनिका को। वाह, क्या बात है तानिया, क्या बात है। सलमान सर तो इसकी डेफिनेटली हाँ लगाई है क्लास भाई, इसके बारे में बात की कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो जो घर में जो बोलती रहती है ना, उसकी वजह से उसकी क्लास तो लगी है। वो जो बोलती बॉडीगार्ड रहते हैं, मुझे तो फ्रिज कैसे खोलते ये तक नहीं पता। बाप रे बाप। उसके बाद अभिषेक जो है ना, अंदर जाके रो रहा था, पता है? क्योंकि अभिषेक के साथ ना यार सच में कुनिका ने एक टास्क जीतने के लिए ना, मतलब क्या क्या नहीं बोला अभिषेक को, बहुत कुछ बोला यार अभिषेक को सच में। पर अभिषेक के मुंह से ना एक गाली तक नहीं निकली, समझे? तो अभिषेक रो रहा था, आवेज और नगमा उसके पास थे, उसको समझा रहे थे। लेकिन वो बोला यार क्या यार, मम्मी तो अलग होती है ना यार। कुनिका जी को यार, मतलब कुनिका जी का मुझे बहुत बुरा लगा यार। इमोशंस अंदर से ना पूरे ख़त्म हो चुके हैं मेरे। वो होता है ना यार, एक बुज़ुर्ग होता है, माँ जैसी वाइफ दे रहा है यार, चलो ठीक है, इनकी मदद कर देते हैं, इनकी कुछ मदद कर देते हैं, ये करते हैं, वो एक बॉन्ड होता है अलग वाला। तो कुनिका जो है ना पूरी गेमर, एक गेम खेल रही है, पर अभिषेक के साथ थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया उसका, मतलब कुछ कहना वगैरह। तो इमोशन जो है ख़त्म हो गए, तो कोई बात नहीं, मेरे लिए इमोशंस ख़त्म हो गए, तो ये मेरे लिए स्टार्ट है, अच्छी बात है, अच्छा ही हुआ है। तो मुझे आगे गेम खेलने में और ज़्यादा आसानी होगी, इमोशनली नहीं होगा। तो ये तो बात है, ये तो बात है। कुनिका जब ड्यूटी बांट रही थी तब बशीर ने सजेस्ट किया कि हम गौरव खन्ना और जीशान को से बर्तन करवाते हैं। वाह भाई वाह। हम सब तो ये जीशान से बर्तन करवाते, ये सजेस्ट करता है। तो तानिया ने कुनिका जी को क्या कहा? जो डायलॉग था ना, यूनिक डायलॉग, यही है वो जिसके बारे में बात कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। हम सब क्या है? तानिया ने कहा कुनिका जी से, हम सब क्या है? क्या है हम सब? हम सब एक छोटे से पीनट है। हम सब एक छोटे से पीनट से, क्या पता बाहर शाहरुख खान, द शाहरुख खान आपसे इंस्पायर हो रहा हो। हे माता, कमाल हो आप, कहाँ से लाती हो ये ज्ञान आप? कहाँ पे मिलते हैं ऐसे डायलॉग? कहाँ से चलता है ऐसा दिमाग? हे भगवान, ऐसा दिमाग तो मेरा भी नहीं चलता। बाप रे, हम सब पीनट से पीनट्स, हम सब पीनट से भाई, बाहर शाहरुख खान, द शाहरुख खान, उसको इतना टाइम भी नहीं मिलता यार। तो द शाहरुख खान जो है वो कुनिका जी से इंस्पायर्ड होगा। वाह भाई वाह, क्या लॉजिक है यार इसमें। बाप रे, मैं वहाँ पे होती ना, इतना हंसती यार, सोफे से गिर गिर के हंसती और पूरे घर को जमा करके ना इसका एक जोक सुनाती। सच में माता, तानिया माता, आप रहो घर में, हमको और ज्ञान चाहिए। और बहुत ज्ञान आपका
हम पे पेलना बाकी है और हम सुनेंगे हम। सच कहूँ तो इंस्पायर हो रहे भाई, शाहरुख खान इंस्पायर हो कुनिका जी से, क्या बात है। तो भाई कुनिका ड्यूटी दे रही थी, गौरव खन्ना गौरव खन्ना तुम लंच करो। तो गौरव खन्ना ने कहा मुझे खाना बनाना है, तुम लंच और ब्रेकफास्ट कर लो। गौरव ने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखवाया है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। तो मेरी वजह से पूरा घर क्यों सफ़र करे, क्योंकि राशन क्वांटिटी में कम क्वांटिटी में आता है। एकदम सही बात बोली इसने, एकदम सही। उसके बाद क्या हुआ, खाना बनाना नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। गौरव खन्ना उसके बाद बाथरूम करेंगे। गौरव खन्ना बाथरूम करेंगे, जीशान भी बाथरूम करेगा। उसने जीशान ने कहा मैं बाथरूम नहीं करूँगा इसके साथ। तो उसने कहा ये सुबह मॉर्निंग करेगा, आप शाम को कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। फिर अभिषेक और प्रणीत शायद वो बर्तन कर लेंगे। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद देसी गर्ल माय देसी गर्ल, सुबह हो गई यार, डांस करने लगे। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद भाई अब वो डांस कर रहे थे तो नेहल ने तानिया को स्माइल दी थी, गुड मॉर्निंग। तो ऐसा कहा होगा। तो तानिया का, या तो तानिया अपने एटीट्यूड में रहती, भाई क्वीन है वो, बॉस लेडी है, वो क्यों स्माइल करेगी, नहीं करेगी वो। फिर नेहल आई, तानिया मैंने आपको स्माइल दिया, मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा, आपने देखा भी नहीं, अगली बार मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। यार तानिया बोली यार सुबह सुबह ना मेरे को ना किसी से लड़ा नहीं जाता यार, ये मेरे पास आई फुटेज लेने यार, मैं उसको बाद में दूंगी, इतने सुबह सुबह मेरे से नहीं होगा यार, नहीं होगा मेरे से, बाद में आना तो। एक तो नहाए भी नहीं, मुंह भी नहीं धोया, तो उसके साथ कौन बैठा था पता नहीं। तो वो बोला कि जा मुंह पे पानी मार के उसको जवाब दे दे। तो वो हो गया। उसके बाद वो शायद ताने की ड्यूटी थी बाहर झाड़ू लगाना। मेरे कोमल कोमल हाथ कैसे गार्डन साफ कर रहे, मेरे कोमल कोमल हाथ। सब हंस रहे थे उसके ऊपर गार्डन एरिया में, मेरे कोमल कोमल हाथ इतने गार्डन साफ करे, मेरे छाले पड़ गए मेरे हाथ में, छाले। हाँ इतना काम करूँगी मैं, छाले पड़ गए मेरे हाथ में। एक तो ग्लोव्स भी खराब हो। फिर किसने, गौरव ने या किसी ने, प्रणीत ने बोला कि भाई ग्लोव्स पहन ले, ग्लोव्स। नहीं ना, वो तो साड़ी पे मैचिंग है ना, वो ख़राब हो जाएंगे, मैं नहीं पहनूंगी। पर मेरे हाथ में बड़ी छाले पड़ रही झाड़ू मार मार के, पर क्या करना पड़ेगा आपको, आपके नौकर तो नहीं आए ना साथ में। तो फिर उसने फिर किचन एरिया में कुछ दूध की चर्चा हो रही थी। फिर उसने कहा कि भाई मामा जी के यहाँ से हमारे यहाँ पे रोज़ दूध आता है। अच्छा चलो, ये कुछ ने टाइम पास चर्चा थी। उसके बाद पानी में मृदुल, नेहल और शायद नतालिया थी, नहीं थी मुझे नहीं पता, ये सब स्विमिंग कर रहे थे भाई, स्विमिंग कर रहे थे। तो भाई अंदर ये भी मज़े ले रहे थे, किसके, मृदुल के। मृदुल जब मतलब गया था तब कि भाई कर ले भाई, तू कर ले मज़े। कौन था यार वो, शायद आवेश था या फिर गौरव था, ये थे, ये देखो ये, तो कर लेने दो मज़े, ऐसा वो बोल रहे थे। उसके बाद तानिया का क्या बोलती किचन एरिया में, भाई नहाने के लिए इतने कपड़े लगते, मुझे तो आज ही पता चला, और मैचिंग अंडर गारमेंट्स होते एंड ऑल। ये तो मैं भी यार यहाँ पे बोल भी नहीं सकती यार, पता है क्या, ये बड़ा गलत हो जाएगा। तो अब मैं इसके ऊपर ऐसी टिप्पणी देती ना, क्या आप मेरा रिव्यू बंद कर देते, पर ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं चुपचाप रहूँगी। तो उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद हुआ ऐप रूम लॉन्च हुआ। उसके बाद पब्लिक क्या बोलती है, ऐप पे एक्सेस जो जीतेगा वो सदस्य अच्छी चीज़ के लिए ट्रेंड करेगा या फिर बुरी चीज़ के लिए ट्रेंड करेगा। जो अच्छी चीज़ के लिए ट्रेंड करेगा वो ठीक है, लेकिन जो बकवास ऐप्स मतलब जो बकवास चीज़ के लिए ट्रेंड करेगा वो बकवास ऐप पे पावर दिया जाएगा फरजाना को।
तो फरजाना को पूछा गया कि तुम किसको देना चाहते हो। तो उसने सोचा तानिया नहीं, तानिया को नहीं देती, तानिया सेल्फिश है, तानिया को नहीं देती, मैं गौरव को चूज़ करती हूँ। यार फरजाना में दिमाग तो है यार, बहुत अच्छे से जानती हो। तो अच्छा उसने मतलब किसी और को नहीं चुना, तो गौरव को चूज़ किया उसने। तो सबसे पहले मृदुल आया रूम में, उसका डिनाई हो गया। उसके बाद अमाल आया, डिनाई हो गया। जीशान तानिया से, भाई जीशान तानिया से काम करवाता है, ए चल जा, वो कुर्सी पे से उठा ले, वो उधर से कपड़ा उठा, ये यहाँ पे कर, वो वहाँ पे कर, वो वहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दे, ये यहाँ पे रख दे, ये वहाँ पे रख दे। भाई वो फिर बोल रहे थे यार इतना काम तो मैंने कभी घर पे नहीं किया, ये क्या मुझसे इतना काम करवा रहे हैं। तानिया बोल रही देखो बोला। फिर वो हो गया। उसके बाद बुलाया अशनूर को, अशनूर का भी डिनाई हो गया। उसके बाद बुलाया गौरव को, और गौरव का ग्रांटेड हो गया। तो बकवास ऐप पे। तो उसके बाद उसको बोला गया हाफ प्लेट हाफ राशन या फिर फरहाना की री एंट्री। बिग बॉस ने कहा क्या चुनोगे आप। तो गौरव ने कहा हर किसी को चांस मिलना चाहिए, और वो पहले दिन आउट हो गई थी, जबकि उसको अपने आप को साबित करने के लिए या फिर अपनी गेम दिखाने का कोई चांस नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है सबको इक्वली चांस जो है वो मिलना चाहिए। तो मैं फरहाना की री एंट्री करवाना चाहूँगा। फरहाना एकदम खुश, यस यस मैं जानती थी यही डिसीजन लेगा, थैंक गॉड। अगर यहाँ पे तानिया होगी ना तो वो डेफिनेटली राशन चुनती। मैंने बिल्कुल सही किया गौरव का चुनाव करके। क्या बात है, क्या बात है। तो उसके बाद रिसेंटली करवाई गौरव ने फिर फरजाना की एंट्री। फिर उसने कहा कि भाई अच्छा हुआ मैंने तानिया को नहीं चुना, तो वो डेफिनेटली सारा राशन चुनती। हाँ है वो सेल्फिश है तानिया, सच में नहीं फरजाना की एंट्री करवा दी वो। लेकिन गौरव जो है ना उसने सही बंदा है यार, वो सही चल रहा है, सही ट्रैक पकड़ा हुआ है, नंबर 1 पे भी ट्रेंड कर रहा है और कमाल कर रहा है। बस एक गलती हो गई थी उसकी, बाकी वो सही जा रहा है। अभी होता ही नहीं यार, सब लोग क्या सब पुण्य ही करेंगे, एक आध तो पाप तो हो ही जाता है इंसान से, है ना। कोई कितना भी बड़ा हो, एक गलती तो ज़िंदगी में हो ही जाती है ना। तो बस वही होता है। तो भाई गौरव का फैसला, फिर सीक्रेट रूम में जो फरजाना थी उसकी री एंट्री हुई। फिर फरजाना की री एंट्री करवाते वक्त बिग बॉस ने सबको इकट्ठा किया सोफे पे और अनाउंसमेंट की कि गौरव ने जो है फरजाना की री एंट्री चुनी है। और फिर फरजाना की हुई री एंट्री और फरजाना वर्सेस बशीर वहीं पे स्टार्ट हो गया। तो भाई वहीं पे फेस ऑफ फॉर्म का झगड़ा जो चला है, मैं थूकूंगी भी नहीं तेरे से, छपरी चल बे चल, ऐसा। तो बोला अरे वे चल बे, गंदी गंदी गालियाँ देती, चल बे तू चल निकल, ऐसा। वही दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे, फिर घमासान उनमें चल रहा था, बहुत देर तक चला था। घर वाले भाई सब यहाँ वहाँ जाकर बैठ गए थे, उनकी बकवासें नहीं सुन रहे थे, तो बहुत चल रहा था। बशीर भी उसको यार बहुत जवाब जो है वो दे रहा था। बशीर भी कुछ कम नहीं है। तो उसके बाद कुनिका और गौरव में थोड़ी सी तू में हुई, तू में नहीं, थोड़ी सी बात हुई। यही कुनिका बोली कि मैं बहुत हर्ट हुई है गौरव आपसे, मतलब आपसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यार मुझे ऐसा करोगे, मैं तो आपकी तरफ ही थी ना, मैं आपसे मतलब अच्छे हमारे जो रिलेशन थे बहुत अच्छे थे, हमारे ऐसे कोई मनमुटाव तनाव नहीं था। मैंने ना आपके खिलाफ कुछ कहा कभी, कुछ मुझे कईयों ने कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं किया, तो मैं आपसे बहुत हर्ट हुई हूँ अंदर से। तो तेरी एंट्री जो है बैन हो जाएगी, बशीर फरजाना से बोला भाई कि तेरी एंट्री जो है ना बैन हो जाएगी। उसके बाद मतलब ये उनके झगड़े का ही पार्ट था, ये जो बोल रहे थे एक दूसरे पर कीचड़ उछलना, गालियाँ देना, भाई बहुत था। इनफैक्ट फरजाने ने उसको 2-4 गंदी गंदी गालियाँ भी दी। तो बशीर ये भी बोला तेरे माँ बाप ने तो यही सिखाया, वो बोली हाँ हाँ, और तेरे भी माँ बाप ने यही सिखाया है, तू भी यही करके आया है। तो बोला हाँ वो तो देख चुके ना शो, उनको पता है मैं क्या कर गया क्या नहीं। तो ये जो था ये इनका बहुत रबड़ की तरह जो था खींच रहा था दोनों का। तो उसके बाद अमाल पहले से बदतमीज़ है, ये फरजाना ने कहा। फिर फरजाना ने अमाल से कहा कि आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों कहा मेरे बारे में।
कि मैं डिज़र्व कि फरहाना जो है वो डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं, इस घर में रहने के लायक नहीं, ऐसा कुछ। तो भाई अमल जो है ना पीछे से एकदम हीरोगिरी करता है, अब फरजाने के सामने बोलती बंद, और ऊपर से बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर मैंने ऐसा कुछ कह दिया ना तो सॉरी यार, सॉरी मुझे नहीं पता, मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस यही कहा उसने। उसके बाद फरजाना फरजाना बोली भाई प्रणीत के पास आकर बैठ गई। तेरे जो जोक होते ना वो एक नंबर के टट्टी होते, एकदम घटिया जोक मारता है तू। हाँ प्रणीत फिर फरजाना प्रणीत को गाली वगैरह देने लगी। उसके बाद है ना फरजाना बोली अरे तू 2 पैसे का कॉमेडियन है, समझा, 2 पैसे का, चल हट। तेरी तेरी फट गई क्या मेरे से? कौन बोला ये, क्या नाम है उसका? प्रणीत बोला तेरी फट गई क्या मेरे से? हाँ चल, तो वो बोली फिर तू चल कहीं और से फुटेज ले, चल निकल। तो वो भी बोल रहा था कि तू क्या है, तू आके क्या कर लेगी, तू यहाँ पे आके क्या कर लेगी, सब लोगों ने तेरे को निकाला था, सब लोग बोल रहे थे तू तेरे को अनडिजर्व, मैं अकेला हूँ क्या, ऐसा वैसा बोल रहा था वो। उसके बाद ये प्रणीत बोला ये क्या पीस मेकर है, अभी इसको किसने पीस मेकर बनाया, तेरा स्टेज पे ना सब देख लिया था उस भी दिन मैंने, समझी क्या, मत बता मेरे को कुछ भी। ऐसा भाई उन दोनों में जो है वो हुआ, और बशीर जो है हंस रहा था बीच बीच में, और प्रणीत का साथ देते हुए दिखा, मतलब बोला नहीं लेकिन था उन दोनों का कुछ। फिर हमने देखा बाहर गार्डन एरिया में गौरव फरजाना की बातें हो रही होती है। फरजाना ने पूछा आपने किसे बोला था कि दाल बहुत अच्छी बनी है? मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये जो दही दाल खाई है। हाँ कुनिका से कहा था आपने, और ये कुनिका ने फिर आग लगाई। कुनिका ने नेहल से कहा कि गौरव जो है ना फुल दाल खा रहा है, ऐसा। तो फिर वो बोली फरजाना आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, वो उसमें कोई दो राय नहीं, बस आप ना पीछे से नहीं सीधा सामने बोलो, सामने से काउंटर करो और भी स्ट्रांग लगोगे, गौरव से कहा फरजाना ने। और जीशान है ना, जीशान का कुछ नहीं, जीशान ठीक है आपकी बुराई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन जीशान की एक ही कंप्लेंट है कि आप ड्यूटी करें, बस आप ड्यूटी करें। तो जीशान और गौरव में भाई समेट करवा दी इसने, दोनों ने हाथ वाथ मिलाया, गौरव डांस कर रहा था, और उनमें जो मनमुटाव था ना वो चला गया। और जीशान भी बोल रहा था भाई कि गौरव का क्या प्रॉब्लम है, तो जीशान बोला भाई उस दिन मैं कुत्ते की तरह बर्तन घिस रहा था और तू खड़ा था यार, तूने मेरी मदद भी नहीं की, तो उससे से मैं चिढ़ गया, वही यह हुआ वे। तो बोला ठीक है इतनी सी बात है, अब कर लेंगे दोनों मिलके, कोई दिक्कत नहीं अभी। तो जीशान को तानिया बोली कि हमें, मतलब जीशान को तानिया बोल रही थी और नीलम भी, हमें मूवी में ले लो ना जीशान को। भाई तुमको ज़रूरत है, तुमको टेक्सटाइल से टाइम मिलता है क्या मूवी में काम करने के लिए? मिल जाएगा टाइम, तो हमको मूवी में ले लो ना। फिर वो हो गया भाई जीशान, हमको पता है क्या ही वो मूवी में ले लो, वो गेम खेलना है। उसके बाद मृदुल को टीज कर रहे हैं भाई नतालिया पे सब लोग, क्योंकि नतालिया के ना आगे पीछे घूम रहा है जो मृदुल है। एक्चुअली वो एक साथ घूम रहे हैं ऐसा बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार साथ में ही बैठ रहे हैं, साथ में डांस कर रहे हैं भाई, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें चल रही है। और ऊपर से मृदुल क्या बोलता है यार, वो जो अपोजिट वाला होता है ना वो कमाल का होता है, मतलब मुझे जो पसंद है वो बिल्कुल उसको नापसंद है, और उसको जो पसंद है वो मुझे बिल्कुल नापसंद, तो ये जो होता है ना ये अलग अलग केमिस्ट्री जो है बनती है। वाह भाई वाह मृदुल क्या बात है। तो बशीर और नेहल की बातें होती है वहाँ पे कुछ, अभी बशीर और नेहल ही बैठेंगे क्योंकि जीशान और गौरव जो है वो अभी एक हो गए ना, मतलब ठीक समेट हो गई अभी उनकी, तो अभी बैक बिचिंग तो शायद ही वो गौरव की करेगा। तो जीशान और गौरव की बातें हो रही थी, और वो झगड़ा जो है वो पूरी तरह सुलझ जाता है उनका। जब है ना फिर गौरव बोला हमारे लिए ना सुई बहुत है, हमको ना चाकू की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ती, गौरव ने जीशान को कहा ये बात। उसके बाद कुनिका ने अभिषेक को खाना नहीं दिया। यार मुझे ना ये कुनिका का ये जो है ना एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई, बिल्कुल नहीं।
अभिषेक की बर्तन की ड्यूटी थी, उस बंदे ने पूरी ड्यूटी की थी यार। इतने बर्तन मांजे उसने, उस बंदे ने सारे बर्तन मांजे, उसने सारे बर्तन किए। उसके बाद एक कड़ची रह गई थी, सिर्फ एक चम्मच, वो भाजी का रहता है ना, वो सिर्फ एक कड़ची रह गई थी, और उसके ऊपर उसने उसको खाना नहीं दिया। कितना गंदा लगता है ये, सच्ची में बोलो आप, गंदा लगता है कि नहीं। कुनी का ना अलग ही ईगो में भाई, मतलब उसका कौन सा ईगो है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर अलग ही ईगो में। तो कुनिका ने अभिषेक का खाना नहीं बनाया। उसके बाद कुनिका ने एपी फीस जो है वो बसीर और नेहल को दे दिया, जबकि कुनिका को जो है कैप्टन जो बनाया था वो तानिया ने बनाया था। और सब चिल्ला भी रहे थे भाई तानिया को दे दे, उसकी वजह से तो बनी है, तो उसकी वजह से बनी, लेकिन उसने बसीर और नेहल को दे दिया। उसके बाद अभिषेक ने सिर्फ, अभिषेक आया तो वो बोला कुनिका जी को क्या प्रॉब्लम है, खाना क्यों नहीं। वो बोली ये देखिए कड़ची ना ये रह गई। फिर वो धोने लगा बेचारा, क्योंकि उसको भूख लगी थी, खाना खाना था, तो वो धोने लगा। तो वो बोली तू कुछ भी कर ले, चल जा, मैं तेरे को खाना नहीं दूंगी, तू कड़ची धो ले या पूरा बर्तन मांज ले, फिर से मैं नहीं दूंगी तेरे को खाना। फिर वो बोली ऐसा, फिर उसने 2-3 फल उठा लिए। फिर वो उसके पीछे भाग रही थी। तो फिर वो बोले ठीक है सेब पे रहे तू, मैं तेरे को खाना नहीं दूंगी। लेकिन यार इतने बड़े आदमी को सेब से क्या होगा, वो वर्कआउट करता है ना, उसको क्या ही हो जाएगा सेब से। वो बेचारा फिर से आया खाना लेने, और अभी आया सीधा भाई रोटियों का डिब्बा उठा लिया, और उसमें जो रोटी में होती ना वो सब्ज़ी डाल ली और रोल बना ली, और सीधा भाई खाने लगा। और कुनिका उसके पीछे पीछे दौड़ रहे, वो पीछे बेचारा रोटियों का डिब्बा लेके गार्डन एरिया में भाग रहा है। तो ये सब कुछ हुआ। फिर कोनिका बोले ठीक है मैं नहीं छीनूंगी, तो बिंदास आराम से खा ले। और ये क्या इतनी सारी सब्जी ली, बाकी से लोगों को सब्जी नहीं मिलेगी ना, ये सब हुआ। उसके बाद तो मैंने बोला रोटी का डिब्बा लेके अभिषेक, यार अभिषेक ना बहुत अच्छा है यार, सच्ची में बोल रहे हो। बेचारे ने कभी गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं की, सच में उसने अपना सब काम किया था यार, सच में। और यही घर वाले डिस्कस कर रहे थे कि उसने घर में ना सब काम किया है, फिर भी यार कुनिका जी उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही, समझ में नहीं आ रहा। तो सच में मुझे भी कनिका का कुछ समझ में आया, कुनिका का कुछ समझ में आया। उसके बाद कौरव, मृदिल और अश्नूर जो है वो मतलब बैठे हुए रहते। कुनिका फिर आती है, फिर अश्नूर को कुछ कहती, अश्नूर कुछ कहती उसको शायद, तो सीधा बोलते है तू मेरे सामने बकवास कर मत कर, वरना कल ना दोपहर को मैं तुझे भी खाना नहीं दूंगी, समझी ना। अश्नूर ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं अपना खाना बना लूँगी, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं, मैं अपना खाना बना लूँगी, कोई बात नहीं। तो वो बोली अभी ना मतलब आज के एपिसोड में, कल के एपिसोड में दिखाएंगे वो कि अश्नूर की और उसकी थोड़ी बहुत तू में हुई, कुनिका की और उसकी। तो बस यही है। लेकिन यार तानिया का कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तानिया तानिया तानिया। सब लोग ना यार, तुमको एक बात बोलो, सब लोग दिमाग लगा के खेल रहे, सब लोग अपना दिमाग यूज़ कर रहे, अपना अपना गेम खेल रहे, लेकिन गेम जो होता है ना दिल से भी खेलना होता है, समझे ना। गौरव भी दिमाग लगा के खेल रहा है, लेकिन ठीक है उसके कुछ दिल से फैसले भी थे, अभी फरजाना को लाना है ना, तो कुछ अच्छे फैसले भी उसके, अच्छी सोच रखता है वो, तो दिल जीतने वाली चीज़ें करता है वो। तो बस यही है। तो यार जेन्युइन खेलो ना, जेन्युइन कौन खेल रहा है बंदा घर में, बताओ तो। एक बंदा दिख रहा है मुझे जो जेन्युइन खेल रहा है, और वो बंदा है अभिषेक। अगर आप देखो तो मृदिल भी खेल रहा है, लेकिन मृदिल का खेल दिखाई नहीं दे रहा है, अभिषेक का खेल दिखाई दे रहा है। मृदिल फिलहाल नतालिया के साथ बहुत बिजी है, उनकी क्या वो अलग ही लव स्टोरी का एंगल चल रहा है उनका। तो बस यही है कि भाई अभिषेक, तानिया तो अलग ईगो में, भाई तानिया को एक अलग ही चढ़ा है, तानिया निगेटिव हो चुकी है पूरी तरह से, निगेटिव गेम खेल रही है। कुनिका जी को बहुत सारा ईगो जो है अंदर भरा पड़ा है, पता नहीं किस बात का ईगो यार उनको, पर बहुत ईगो है भाई, सच में। उसके बाद अभिषेक जो है ना, अभिषेक मुझे जेन्युइन लगा है अब तक, अब अच्छा गेम खेला है, गाली गलौच नहीं दी, हाथ नहीं उठाया, कुछ नहीं किया। हाँ, और रही कल की टास्क वाली बात, अरे तो टास्क में ये सारी चीज़ें तो होती रहती है ना, होती रहती है सारी चीज़ें, तो बस यही है। और उसके बाद
मुझे अभिषेक के बारे में सच में बुरा लगा कि उसके टाइल्स जो है ना यार, किसी ने नहीं लगे, किसी ने साथ नहीं दिया उस बंदे का यार, किसी ने नहीं। मतलब इट्स वेरी शॉकिंग के मुझे लगता है आवेश दरबार और नगमा उसके साथ बैठते ना, तो एटलीस्ट उनको तो उसकी जो टाइल्स है वो लगानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं लगाई यार। तो ये मुझे नहीं अच्छा लगा। बाकी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभिषेक का साथ किसी ने दिया, वो अकेला ही अपने लिए हमेशा खड़ा रहा है। अभी देखते हैं आगे भी खड़ा रहेगा अकेला या फिर उसके बाजू में कोई आता है। तो यही था आज का रिव्यू गाइस। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप किसकी तरफ हो, आप किस बंदे को सपोर्ट कर रहे हो, किस बंदी को सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़ यार मुझे कमेंट्स में बताते चलो। तुम यार कुछ भी अपडेट दे रहे हो यार, कुछ तो कमेंट करो, एटलीस्ट मुझे समझ में आए कि आप लोग रिव्यूज़ देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, नापसंद कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मुझे बताओ प्लीज़ गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दे। और सलमान खान, भाई सलमान खान ने तानिया की फुल टू क्लास लगा दी। पहले ये बता दूँ मैं आपको, तानिया की फुल टू क्लास लगाई है और बोला है भाई तानिया जी आप यहाँ बिग बॉस के घर में क्या कर रही हो, आप तो मुझसे भी बहुत आगे अमीर हो बाप रे, तो आपको फ्रिज नहीं खोलना आता, मतलब आप कितनी अमीर हो गई बाप रे बाप, कोई सोच भी नहीं सकता इतनी अमीर हो गई आप। उसके बाद अमाल की लगाई, मुझे लगता है अमाल की वही लगाई है जो उसने आवेश दरबार के बारे में गलत स्टेटमेंट किया है ना, तो वही। और मुझे लगता है ये लगनी भी चाहिए थी, बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि यार आप उसके पास प्रमोशन के लिए जाते हो ना, 20-20 लाख रुपए दे के, वो थोड़ी ना आता है आवेश दरबार। उसके 30 मिलियन फॉलोअर्स। अमल की कितनी यार, मैंने इंस्टा चेक नहीं किया है उसका, मुझे पता नहीं यार उसके कितने। भाई जीशान की गजब की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है। उसने उस दिन 2 दिन पहले क्या कहा था कि मेरे 40,000 है सिर्फ, तानिया को बोला था, और फिर भी देख मैं तेरे साथ बैठा हूँ, ऐसा कहा था। और अभी बंदे के 70-80 हज़ार रुपये 80 हज़ार रुपये है, 80 हज़ार हो गए। तो सपोर्ट मिल रहा है बंदे को तगड़ा वाला, जीशान को, जीशान के। तो देखते भाई अभी क्या होता है क्या नहीं। तो फिलहाल अमल की क्लास लगी है, तानिया की क्लास लगी है, शायद मृदुल को समझाया जा सकता है, अभी देखेंगे हम। वोटिंग ट्रेंड में नतालिया सबसे नीचे है, लेकिन जिस तरह से नतालिया का लव एंगल चल रहा है दिखा रहे, तो नतालिया कल जाएगी या नहीं जाएगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, या फिर नो एलिमिनेशन होगा, बोल भी नहीं सकते कौन जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। नीलम, प्रणीत, नतालिया, इन तीनों में से एक जाना फिक्स है भाई, फिक्स है। तो भाई ये था ओवरऑल आज का रिव्यू, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। और चलो वीकेंड के बार की अपडेट जो है मैंने मतलब आपको बता दिया कि किसकी मतलब क्लास लगने वाली है, फिर भी पूरी डिटेल नहीं मैं आपको कल दूंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, टेक केयर गाइस, टेक केयर।